हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। इसी सोच के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, आज मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है। आज मैं एक मैसेज वाली रीडिंग करना चाह रही हूँ जिसका टॉपिक होगा आर्के एंजल मैसेज। एंजल जो है आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए भगवान जी, जो आपकी करंट सिचुएशन है उसके लिए एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, स्पिरिट कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं प्लीज। चलिए देखते हैं क्या है। ओके, 2 कार्ड निकल के आए हैं। देखो आपकी लाइफ में नहीं, सॉरी, आपकी करंट एनर्जी में जो है आर्कएंजल आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे पहला कार्ड जो है मेजर अरकाना से डेथ का आया है, और दूसरा कार्ड जो है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो रिवर्स आया है, ठीक है। ओके, देखो 10 नंबर और 13 नंबर, 4 नंबर आपके लिए जो है सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। और बॉटम में है फूल। अब आप देखिए, डेथ का मतलब भी कहीं ना कहीं, डेथ का मतलब भी एक न्यू बिगिनिंग है और फूल का मतलब भी न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। जैसे आपकी लाइफ में आर्के एंजल आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कोई शुरुआत हो रही है किसी चीज़ की। अभी हम इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे क्या जो है ये मैसेज देना चाह रहा है। अभी हम इस डेक को यहाँ रख देते हैं। चलिए अब हम इनको जो है टैरो से क्लैरिफाई करेंगे कि यहाँ पे, ये तो बॉटम का था ना, इसको बॉटम में ही रहने दो। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लिए जो है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पे हमें डेथ और व्हील ऑफ फॉर्च्यून और फूल का कार्ड मिला है मेजर अरकाना से। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ओके, देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड, कुछ आपकी अपनी जो मंशा है या आपकी अपनी जो सोच है किसी को लेके वो बदल नहीं पा रही है। शायद आप दिल से, मुंह से बोल रहे हैं लेकिन दिल से आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। दिल से आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। ये कोई भी इंसान हो सकता है जिसने आपको, या तो आपके साथ कोई बैक स्टैब किया है, या फिर समय रहते आपकी कदर नहीं की है, या फिर आपको हमेशा जो है एक कभी प्रायोरिटी नहीं दी है आपको। मतलब किसी ना किसी वे में हमेशा जो है एक एक मतलब एक लैक ऑफ की एनर्जी फील करवाना, एक कम आंकना, या फिर आपके लिए हमेशा जो है एक छुपा के जो है चीज़ें करना, आपको क्लियरेंस ना देना, इस टाइप का कोई भी आपकी लाइफ में हो सकता है। जिसको जो है बहुत ही, जिस इंसान ने आपको रह रह के, जितना आपने इस इंसान को जो है अपने थॉट में रखा, अपने दिल दिमाग में रखा, उतना ही इस इंसान ने आपको जो है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि इसने आपको कोई डायरेक्ट जो है किसी तरह का कोई कोई आपके ऊपर कोई वेपन चला दिया या आपके ऊपर, लेकिन इनडायरेक्ट वे में इस इंसान ने, या फिर आपको मारा पीटा नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में इस इंसान ने बहुत ही आपकी एनर्जी को एक तरह से पूरी तरह से सक कर लिया है। आज भी रह रह के आपको इस इंसान की याद आती है। आप इसको आज भी भूल नहीं पाए हैं। चाहे ये आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, ये आपका कोई एक्स पर्सन भी हो सकता है, ये आपका कोई हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, जो शायद आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं चले भी गए हैं, लेकिन अभी भी आपको जो है इनके बारे में सोचना, इनके बारे में, उसने ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे आपको हार मिली है, जहाँ पे आपको मुंह की खानी पड़ी है, आपको एक बैक स्टैब फील हो रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। और जैसे होता ना, क्योंकि बॉटम में देखो डेथ वैसे आया है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कहीं ना कहीं आप उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इस इंसान को कर्मा मिलेगा, या फिर इस इंसान के साथ, मतलब आप एक, और मेरी लाइफ में एक गुड लक आएगा। समझ गए आप, एक इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो भी ये इंसान है या जो भी है वो आपको पता है, ठीक है ना। आपने उसको सोचा ही होगा कि इस इंसान ने हमेशा जो है, मतलब जैसे
जैसे कहते नहीं कि मतलब ना रह के भी ये इंसान आज भी आपकी लाइफ में है। अगर ये लेस कॉन्टैक्ट है तो भी यहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाइड कर रहा है और आप चाहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं कब ख़त्म होंगी, कब इसको। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है कि उनको लग रहा है कि कब इसको कर्मा मिलेगा, कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है कि कब जो है मेरी लाइफ में जो है एक नया जो भाग्य उदय होएगा, जहाँ पे ये जो क्रिटिकल क्रूशियल जो ये सिचुएशंस हैं ये कब कब जो है इनका खात्मा होएगा, ये ख़त्म होंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो आप एक इस वेट में जो है मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, आपको सब कुछ मतलब सब कुछ जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं जो है एक सीक्रेटिव सी बनी हुई, जैसे एक एक होता है ना कि एक वेट होता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। ये मून का कार्ड ये दिखा रहा है यहाँ पे कि आपको ऐसा होता दिख नहीं रहा है, आपको सिर्फ एक एक पॉसिबिलिटी है कि कल का सवेरा या कल का जो मेरी ज़िंदगी का सूरज होगा या कल का जो आने वाला समय है वो कहीं ना कहीं मुझे एक न्याय दिलाएगा, मुझे एक जस्टिस देगा, या फिर मेरे साथ अब फेयर होगा, या मेरी लाइफ में एक कोई न्यू बिगिनिंग होगी, जहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ही न्यू बिगिनिंग में आए, मतलब न्यू बिगिनिंग किसी भी मतलब आपकी एक गुड फॉर्च्यून, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का वेट जो है एक गुड गुड फॉर्च्यून का हो रहा है, जहाँ पे एक समय जो हमारे अकॉर्डिंग हो। ठीक है, ओके, मतलब आपको अभी जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है कहीं ना कहीं वो आपकी थॉट प्रोसेस से मेल नहीं खा रही है। मतलब आपको लग रहा, चाहे ये कोई सिचुएशन है चाहे ये कोई इंसान है, आपको लग रहा है कि ये हमेशा से आपके विपरीत है, आपसे अलग है, ये जो भी सिचुएशन है, ये जो भी इंसान है। मतलब अगर आपने इसको प्यार दिया है तो ये इंसान ने मतलब प्यार तो किया है आपसे। चलिए मैं और कार्ड निकालती हूँ, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। यहाँ पे डेथ और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है और 5 ऑफ स्वॉर्ड मिला है। पहले मैं थोड़े कार्ड निकाल लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या जो है आपकी सिचुएशन तो मैंने बता दी, ये जहाँ पे आप चेंज चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि जिस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया या फिर किसी को दोष देते हुए आप नज़र आ रहे हैं, तो उस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसको कर्मा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर वो इतना सीक्रेटिव क्यों हुआ है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, आप उसके एक्शन जेस्चर का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आप लोगों की करंट सिचुएशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो भी आर्कएंजल आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपकी करंट सिचुएशन में। अब आपकी सोच तो आपको पता लग गई। ठीक है, अब देखते हैं कि जिसने भी आपको ये सिचुएशन है या कोई इंसान है, तो आगे जो है क्या होने वाला है इस सिचुएशन इस उसमें। ओके ओके ओके, देखिए यहाँ पे आया है 7 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, एस ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देखो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप आपको एक जैसे कहते हैं ना बुरा फील हो रहा है किसी चीज़ से, किसी चीज़ के जानने से, या फिर किसी चीज़ के अपने आप को छुपाने से, या फिर किसी चीज़ के आपके साथ फेयर ना करने से। मतलब आप किसी से अंदर ही अंदर नाराज़ हैं और कोशिश में है कि उसको कर्मा कब मिलेगा, या फिर उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो अपनी लाइफ में तो बड़ा अच्छा है या अच्छी है और मेरे साथ जो है आज भी मैं उसी के लिए, मतलब मुझे शिकायतें भी उससे ढेर है, लेकिन आज भी वो मेरे दिमाग से वो सिचुएशन वो इंसान जो है एक तरह से निकल नहीं पा रहा है। आज भी मैं एक वेटिंग जोन में हूँ कि कब मुझे जो है कब मैं जो है विनर होऊंगा, कब मुझे क्लैरिटी मिलेगी, कब मेरा जो मुझे एक न्यूज़ मिलेगी, मुझे एक कम्युनिकेशन मिलेगा, कब क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं एक चीज़, ये आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है, देखो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में जो है खुश नहीं हो पा रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही हैं, मतलब जो और भी बहुत सारी खुशियाँ हैं आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है या फिर कोई कंटेंटमेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे एक होता है ना कि मन के एक कोने में जो एक एहसास है वो कहीं ना कहीं वो खाली है। मतलब दिल का एक कोना है जिसमें थोड़ी सी रंजिश है किसी को लेके, या फिर थोड़ी सी एक वेट है एक न्यू बिगिनिंग के लिए, थोड़ा सा एक
एहसास है कि मेरे साथ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। और अगर मैं बता दूँ, जो भी ये सिचुएशन है या कोई इंसान है, इसकी लाइफ में बहुत सारे लेसन ये इंसान लर्न कर रहा है। हाँ, हो सकता है ये आपको ये ना बताता हो, ये इंसान आपको इसने ना बताया हो, या फिर ना ये बताएगा, ना ये बता रहा है। जो ये सीक्रेटिव बना हुआ है, जो भी है ये सिचुएशन है जो आपके सामने नहीं आ रही है, तो अगर आप किसी के ये देख रहे हैं कि किसी को कर्मा मिल रहा है या नहीं, उसको कर्मा ऐसे नहीं है कि उसका कुछ बुरा हो गया है, लेकिन कर्मा ऐसे मिल रहा है कि जैसे एक इंसान को रिग्रेट हो रहा है बार बार, अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको ये फील हो रहा है कि मैंने ऐसे किया था ना, तो मेरे साथ ऐसे हो रहा है। एक्चुअल में कर्मा यही होता है। जब इंसान को एक रियलाइजेशन हो, तो उस इंसान उसको जो है एक रियलाइजेशन हो रहा है, आप जिसके लिए भी जानना चाह रहे हैं या जिसके लिए भी आप एक इस 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हैं, जहाँ पे आप कह तो नहीं रही हैं, बद्दुआएँ नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप एक तरह से एक वेट भी कर रहे हैं कि कब जो है मुझे न्याय मिलेगा, कब जो है मेरे साथ फेयर होगा, और जिसने मेरे साथ बुरा किया है उसके साथ क्या हो रहा है, या फिर जिससे मैंने इतना ज़्यादा जो एक महत्व दिया अपनी लाइफ में, देखिए एक कमिटेड रहा मैं उसके साथ, उस इंसान को जो है, मे भी हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको छोड़ के जो है थर्ड पार्टी में चला गया है, या किसी और को इम्पोर्टेंस देने लगा है, और आपको लग रहा है, आपको ऐसे फील हो रहा है, देखो ना, जैसे आपने पीठ कर लिया उस इंसान की तरफ, आप आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी जो है आप मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे हैं, क्योंकि ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपके वेट में है। ठीक है, मतलब आप एक वक्त के बदलने का, एक ट्रांसफॉर्मेशन का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और जो ये इंसान है, ये अपनी लाइफ में कर्मा फेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहा है, और बहुत जल्दी ही ये इंसान 3 दिन में इसका कोई मैसेज या इसका कोई कॉल या इसकी तरफ से कोई भी आपको कोई न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। ठीक है, ये मुझे यहाँ कोई पर्टिकुलर कोई इंसान, कोई शख्स, कोई मोहतरमा या कोई औरत या कोई मर्द जो भी आपकी लाइफ में है, ये वो ही है। या तो आपका ये कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, या हस्बैंड वाइफ है, कोई एक्स पर्सन हो सकता है, या कोई प्रेजेंट पर्सन है जो अभी अभी जो है आप लोगों के बीच में एक मतलब लेस कांटेक्ट चल रहा है, या फिर नो कांटेक्ट है। जहाँ पे एंजल आपको क्या बताना चाह रहे हैं, देखो आर के एंजल आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। पहले अभी हम थोड़ी सिचुएशंस देख लें। देखो उनका मैसेज तो हमें मेजर अरकाना से ही समझ आ गया, क्योंकि मेजर अरकाना से पहला कार्ड जो है डेथ, फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम में फूल का कार्ड। मतलब कहने का मतलब कि अगर आप किसी के लिए गलत फील कर रहे हैं, यहाँ पर डेथ का कार्ड, आप किसी के लिए गलत फील कर रहे हैं, क्योंकि उसको क्लैरिफाई करने के लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड आ गया ना, कि अगर आप किसी के लिए या किसी सिचुएशन के लिए या किसी इंसान के लिए कुछ अच्छा नहीं फील कर रहे, चाहे वो उसका जेस्चर है, चाहे वो उसका जेस्चर ना शो करना, या अपने आप को ना बताना, या अपने आप को ना जाहिर करना, चाहे वो ये कारण है, या फिर ये इस इंसान ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, या फिर ये कारण है, तो मेजर अरकाना मेजर अरकाना कह रही हूँ, जो आर्के एंजल हैं, उनका मैसेज ये है, वो आपको कहना चाहते हैं कि आप जिस चीज़ के लिए बुरा फील कर रहे हैं, आप अगर जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है एक वेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें तो हो ही रही हैं। देखो ना, अगर आप ये देख रहे हो कि उस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया था, ये कार्ड रिवर्स आया था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ सीधा आया था, तो उसका तो अपने आप ही, कहते हैं ना, चीज़ें अपने आप घूम फिर के वहीं आ जाती हैं, कि जो चीज़ हम किसी को देते हैं वही हमें मिलता है। अगर उस इंसान व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखो ना, डेथ का कार्ड सीधा आया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स आया, कि जिस इंसान को आपके साथ जिसने कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा बुरा या बुरा किया है, तो वो उसको मिल ही जाएगा। ठीक है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं, वो भी एक कर्मा ही जो है फेस कर रहा है। कर्मा का भी कार्ड होता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और यहाँ पे भी हमें जो है उससे वो हैंग्ड मैन मिल गया है, कि ये इंसान अपनी लाइफ में जो है एक तरह से कर्मा ही फेस कर रहा है, जिसके लिए भी आप देखना चाह रहे हैं। ये अपने करियर, अपने उसमें भी वेट कर रहा है, उसमें भी एक वेटिंग जोन चल रहा है चीज़ें।
उसमें भी ये इंसान एक वेटिंग ज़ोन में चल रहा है। जैसे होता है ना कि कब होगा, ऐसा कब होगा? अगर ये कुछ बनना चाह रहा है, अगर ये कुछ चाह रहा है अपनी लाइफ में वैसे भी, या चाह रही है, तो भी वहाँ पे एक वेटिंग ज़ोन चल रहा है। वहाँ पे भी एक सैटिस्फैक्शन नहीं है। बहुत सी चीज़ें होते हुए भी सैटिस्फैक्शन नहीं है। तो यही इसका कर्मा है। तो भगवान कह रहे हैं कि आप ज़्यादा इस चीज़ के बारे में मत सोचें कि अगर मेरे साथ उसने बुरा किया है और उसके साथ भी ऐसा हो या ना हो, तो आपको जो है, आप, क्योंकि इससे क्या होगा, देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स करके इससे क्या होगा कि आपका लक जो है, जो आपकी लाइफ में एक एक जो प्रॉस्पेरिटी, एक गुड लक, देखो आप कितना येलोइश है ये कार्ड फूल का, जो एक प्रॉस्पेरिटी, एक गुड लक जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जो एक विनर होना, जो एक, देखिए एस ऑफ सॉर्ड, एक स्टेबिलिटी जो आपकी लाइफ में आनी है, वो कहीं ना कहीं नहीं आ रही है, क्योंकि आप पास्ट के ग्रजेस अपने दिल में रख के बैठे हैं। देखो ना, क्लियरिटी, अगर अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, तो अच्छा कब होगा? जब हम भी अच्छे होंगे, जब हम भी किसी के लिए अच्छा सोच रहे होंगे, या फिर अपने लिए अच्छा संकल्प कर रहे होंगे। देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, किसी भी, चाहे वो कोई सिचुएशन है, चाहे वो कोई इंसान है, तो आप अच्छी चीज़ों को कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आर्के एंजल ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आप अपना जो है अंदर से अपने आप को प्योर करें। अगर किसी के लिए भी आपको कोई रंजिश है, कोई दुख है, कोई कोई मान लो 1%, देखो दुख तो कई तरह के होते हैं ना। अगर आपको सामने वाला वो बता भी नहीं रहा अपनी सिचुएशन, वो भी एक दुख है। अगर सामने वाला अगर बहुत चीज़ें हाइड कर रहा है, वो भी एक दुख है। जिस जिस इंसान को आपने प्यार दिया और आपको वो ऐसे शो कर रहा है कि आप धोखेबाज हो, आप ये हो, आप वो भी दुख है। तो ये सब चीज़ें आप बर्दाश्त करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में मज़े कर रहा है, या ये अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखो एस ऑफ सॉर्ड जो है एक कार्ड ऐसा, और 3 ऑफ वॉन्ड्स के, कहीं ना कहीं आप भी वेट कर रहे हो कि कब मुझे वो जस्टिस मिलेगा, वो स्टेबिलिटी मिलेगी, कब मेरी लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो डिवाइन ये कह रहा है, मतलब एंजल, आर्के एंजल आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने मन में जो चीज़ें आप रखेंगे वही मैनिफेस्ट होंगी। तो अगर किसी इंसान या किसी सिचुएशन से आप खुश नहीं हैं, या फिर आपके साथ एक अच्छा फेयर क्लियर नहीं हुआ है, किसी ने आपसे चीज़ें छुपाई हैं, किसी ने आपके लिए एक मुंह पे मुखौटा पहनने रखा है, या आपको ही हमेशा गलत ठहराया है, तो उसका जो कर्मा है वो उसको ऑलरेडी मिल रहा है, उसको मिल रहा है। देखो हैंग्ड मैन, यहाँ पे जो हैंग्ड मैन का कार्ड होता है ना, हैंग्ड मैन मेजर अरकाना का कार्ड है आपको, और इसके ऊपर जो संख्या लिखी है वो है 12। 12 को अगर हम उनको जोड़े तो 3 बनता है। 3 नंबर होता है जुपिटर का। अब देखो, अब आपको मैं बताती हूँ कैसे कैसे भगवान जो है हमारे कर्मा जो है हमें हमें बताता है या मिलते हैं हमें, कि अब ये इंसान अगर पहले बुरा था तो अब और अच्छा होता जा रहा है, इसके अंदर से अच्छाई निकल रही है। मतलब अगर ये इंसान किसी से बुरा भी करता था ना, तो अब इसको भगवान धीरे धीरे बहुत अच्छा बनाता जा रहा है। अब देखो अच्छा इंसान जो होगा, जो अवेकन्ड होगा, अच्छा तो वही होगा ना जो अवेकन होगा, कि उसको पता है कि सही करेंगे तो सही होगा, गलत करेंगे तो गलत करेगा। कि एक तरफ तो उसको वो समझ दे दी, समझ गए। अब वो कोई अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए कोई बुरा स्टेप भी नहीं उठा पा रहा। क्यों? क्योंकि अवेकन्ड है। उसको पता है कि अगर मान लो एक चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, अगर बैड लक चल रहा है, हमें किसी ने कहा कि फ़लाने का ये पढ़ दिया मंत्र मुंत्र, ये जाओ जी वहाँ फेंक दो, या उसके घर में फेंक दो, तो आपका घर अच्छा हो जाएगा। अब एक अवेकन इंसान ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता है कि कर्मा पहले भी फेस कर रहा हूँ, और भी कर्मा बन जाएगा अगर किसी के साथ बुरा करूँगा। मतलब एक तरफ तो उस इंसान का वो कैसे कर्मा फेस कर रहा है, जो भी जिसके लिए भी आप सोच कि एक तरफ तो उसका ज्ञान चक्षु खोल दिया, मतलब एक तरफ तो उसकी अवेकनिंग करा दी, और साथ में उसके साथ चीज़ें जो हैं वो एक एक करके बिगड़ती जा रही हैं उसकी लाइफ में, जहाँ पे उसको लग रहा है कि वो बुरा काम भी नहीं कर पा रहा। मतलब अगर उसका सॉल्यूशन करने के लिए उसको कोई ना कोई, जैसे स्ट्रैटेजी, बुराइयां कई तरह की होती हैं, किसी के साथ स्ट्रैटेजी करना, किसी को धोखा देना, किसी को धोखे से किसी के पैसे हड़प लेना, या फिर कुछ ऐसा किसी को मैनिपुलेट करना, किसी को दिमाग घुमाना कि वो आपको जो है आप उस इंसान को अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ कर लें। तो ये सारी चीज़ें भी वो इंसान नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसकी अवेकनिंग है। तो सफरिंग्स डबल हो गई ना, कि एक तो इंसान की लाइफ में चीज़ें बुरी चल रही हैं, एक उसको भगवान ने अवेकन कर दिया,
ठीक है? अब अक्सर लोगों को मैंने कहते सुना है, अच्छे लोगों के साथ और भी बुरा होता है और बुरे लोग फल रहे होते हैं। बुरे लोग इसलिए फल रहे होते हैं कि हो सकता है उनका कोई पास्ट लाइफ़ का अच्छा कर्म है जो उनको मिल रहा है और वो उनके चलते उनको वो सारी चीज़ें मिली हैं। लेकिन आज उनकी सज़ा क्या है कि सब कुछ होते हुए भी वो रोते-पिटते नज़र आ रहे हैं, हाय और आ जाए, हाय ये हो जाए, हाय ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मतलब वो रोते, तड़फते, एक सब कुछ होते हुए भी वो इंसान जो है, ये उनकी सज़ा है। कि अगर भगवान ने उनको सारी चीज़ें दे दी हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में कुछ कर्म अच्छे करे थे, लेकिन फिर भी वो इस तरह की मेंटालिटी में हैं, एक लैक ऑफ की मेंटालिटी में, कि उसके पास तो ये है, अगर मेरे पास ये वाली कार है तो उसके पास तो 4 कारें खड़ी हैं। मतलब वो एक कार का सुख नहीं भुगत रहे। उनको ये लग रहा है कि उस सामने वाले के घर तो 4 है, कि उनकी जो एक मेंटली जो पीस है, जो एक संतुष्टि है, जो एक सब्र है, वो कहीं न कहीं उनसे छीन लिया गया है। ये है उनकी सज़ा असली। और हमें लग रहा है कि वो बड़े खुश हैं, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है। जो जो एक मटीरियल चीज़ें जो हमें लगता है कि ये चीज़ें खुश करती हैं, तो हमें लगता है कि वो बहुत खुश हैं। लेकिन असली जो खुशी है वो कंटेंटमेंट है, वो हमारे मन की है, वो हमारे दिल की है। कि अगर हम माने कि वो खुशी है तो वो खुशी है, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप किसी से नाराज़ हैं या फिर किसी से बहुत ज़्यादा विमुख हैं, मतलब आपको मन नहीं कर रहा उस इंसान से बात करने का, लेकिन फिर भी आप उसी की सोच में हैं, उसी के लिए सोच रहे हैं। चाहे वो आप यही सोच रहे हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो तो अपनी लाइफ में खुश है, लेकिन सोच तो आपके मन में उसी की ही चल रही है ना फिर भी। देखो, ये इंसान आपका कोई कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है, या यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम या फिर कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, जहाँ पे आपको ये चीज़ सहनी ही सहनी है। जैसे मैंने बता दिया ना कि इंसान को उल्टा भी लटक गया, कि जो मान लो किसी की मॉनेटरी कंडीशन ख़राब कर दी, किसी को फाइनेंशियली लॉस चल रहा है, या फिर फाइनेंशियली काम नहीं चल रहा है, या फिर घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये सब कर दिया, और स्पिरिचुअली भी उसको अवेकन कर दिया कि अगर तेरे साथ गलत हो रहा है तो तूने मुंह भी नहीं खोलना, क्योंकि तेरे को पता है अगर तूने मुंह खोला तो और पाप इकट्ठे होंगे। समझ गए? मतलब अवेकन भी कर दिया और उसकी लाइफ में जो है बुरा भी चल रहा है। ये है कर्मा। तभी यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है साथ में। 7 ऑफ कप्स ये बताता है कि एक इंसान सब कुछ होते हुए भी उसको नहीं, उन चीज़ों का लुत्फ नहीं मिल रहा। सब कुछ है उसकी लाइफ में, उसको डेस्टाइंड है, वो व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसे नहीं आता, लेकिन उस गुड लक का वो एंटरटेन नहीं कर पा रहा, वो मज़ा नहीं ले पा रहा, वो नेगेटिव हो रहा है। क्योंकि नेगेटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि अब इस टाइम में, इस जन्म में, इस कॉस्ट्यूम में तो उसने अपने पाप बढ़ा लिए ना। ठीक है, पिछले जन्म में अगर बहुत अच्छा किया था तो अच्छा मिल रहा है। देखो, अगर हम पास्ट लाइफ, और मैं तो मानती हूँ, कोई माने ना माने, तो आपको भी कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी मानते ना, तो एक टाइम भगवान ऐसा ला देगा जब आप कर्मा, ये वो, इन चीज़ों को बिलीव करना शुरू हो जाएंगे। जब आप देखेंगे कि एक इंसान बिल्कुल एफर्टलेसली सब कुछ पा रहा है, सब कुछ उसको मिल रहा है, और एक इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है और उसको अपनी लाइफ में इतनी फ्रस्ट्रेशन, निराशा, ये वो मिल रही है, तो आप अपने आप एक दिन कर्मा को मानना शुरू हो जाएंगे। समझ गए? तो यहाँ पे जो एक आर्कएंजल आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी की वजह से अपने आप को आप नेगेटिव कर रहे हैं, या फिर आप अपने आप को किसी तरह कोई सज़ा दे रहे हैं, मान लो 1%, मान लो आप किसी की याद में या किसी की सोच में या किसी प्रॉपर खा नहीं रहे हैं, प्रॉपर आप सो नहीं रहे हैं, या फिर जो भी एक्सरसाइज या वो नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें। आप अपने आप को, कहते हैं ना, जिस दिन आँख खुलेगी उसी दिन सवेरा, कि कोई अपना कर्मा भुगतेगा या फिर कोई किसी ने आपके साथ बुरा किया, ये गॉड ऊपर वाला तय करेगा। आपको नेगेटिव नहीं होना। मुझे नहीं पता ये आज रीडिंग किसके लिए बन रही है, कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसी ही सिचुएशन मुझे आपकी नज़र आ रही है। और मुझे ये जो है, ये मैसेज शायद इसीलिए कि जो एंजल हैं, आर्के एंजल फैमिली, जो जितने भी एंजल्स हैं, सारे आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ पे कि शायद आज मैंने तेरे लिए वो सीक्रेट रखा है कि कल जो तेरा गुड लक होगा, कल जो तेरी प्रॉस्पेरिटी होगी, अबंडेंस होगी, वो मैंने तेरे लिए, तेरे से छुपा के रखी है। वो आपको कह रहे हैं, मतलब मेरे व्यूवर्स को,
एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि वो मैंने चाहे चाहे तुम्हें आज नहीं दिख रही, क्योंकि आज आप जो है ये एक दुख, एक मलाल में नज़र आ रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें जो है मैस क्रिएट हो रखी है लाइफ में, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हमने अच्छा किया और हम दुखी हैं, और उस बंदे ने या उस बंदी ने बुरा किया और वो अपनी लाइफ में खुश है। लेकिन वहाँ पे आपको मैं एंजल ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके लिए तो मैंने गुड लक बना के रखा है, आपके लिए तो मैंने एक गुड डेस्टिनी लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे, ठीक है ना। आपको मैंने ये यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम्स दी हैं, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो सिचुएशन है, जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं कि सामने वाला आपको बैक स्टैब कर रहा है, या सामने वाला आपको स्ट्रैटेजी कर रहा है, सामने वाला आपको धोखा दे रहा है, झूठ सच बोल रहा है, अपने आप को सही साबित कर रहा है, आपको बुरा साबित कर रहा है, या फिर आपकी लाइफ से पूरी तरह निकलता भी नहीं है और आता भी नहीं है, या आपको एक मिक्स सिग्नल दे रहा है, कुछ भी डिस्टर्बेंस जो भी आपकी लाइफ ने। तो एंजल आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें मैंने इसलिए रखी कि तू इसी मोह माया में ही ना फंसा रहे, अपनी जो है अपनी प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दे, अपनी एक अटैचमेंट में ना फंस के एक डिटैचमेंट तेरे अंदर आए। तो इसलिए मैं तुझे इसी चीज़ में उलझा के नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूं कि तू अपना अपना जो है प्रोग्रेस करे, अपना कोई मुकाम, अपना कोई मुस्तकबिल अपना बनाए, अपना एक गुड फॉर्च्यून, अपनी कोई महत्व बनाए। अगर सारा मान लो आपको रिश्तों में ही, जैसे मान लो आपकी कोई फ्रेंड है, आपको वो बड़ी अजीज़ है, अब मान लो वो बहुत अच्छी है, तो आपका सारा दिन दिल करेगा हाय उसी से बातें करती रहूँ, उसके घर जाऊँ, चल चाय पी रहे, उसके साथ चाय पीते हैं, आप उसी में ही मस्त रहोगे, ठीक है ना। जब जब वो थोड़ा सा विपरीत जेस्चर आपके साथ अपनाएगी या फिर आपको, तो वो किस लिए, ताकि आप उसी के मोह में पागल ना हो जाएं, एक डिटैचमेंट आए आपके अंदर कि ठीक है यार, आज जो इंसान हमें अच्छा लग रहा है, या फिर आज जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अच्छी अट्रैक्ट कर रही हैं, कल वो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा से ऐसी ही रहेंगी, तो वो कभी भी चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो उस टाइम जो है आपको एक चांस मिलता है कि आप अपने आप में वो कंटेंटमेंट ढूंढें, आप अपनी जो है अवेकनिंग करें, आप अपने आप में खुश रहना सीखें, आप खुद की तरफ जो है ध्यान दें, ठीक है ना। और उसके साथ साथ कहते हैं ना, एक इंसान के ऊपर खाली ये नहीं है कि अपनी ही जिम्मेवारी है, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मतलब जिनके बिना जिनके साथ जो है मतलब हमें जाना जाता है, हमारे फैमिली मेम्बर्स हो गए, हमारे अपने हो गए, हमारे बच्चे हो गए, हमारे पति हो गए, पत्नी हो गई, माँ हो गई, पिताजी हो गए, बहन भाई हो गए, जिनसे हमें जाना जाता है, या फिर हम खुद, हमारी सेल्फ, हमारा नाम, हमारा रुतबा, हमारा स्टेटस, हम उसकी तरफ जो है ओरिएंटेड हो। कहीं ना कहीं जो ये आपको धक्के थपेड़े एक इंसान से, एक सिचुएशन से मिल रहे हैं ना, तो उनका कारण ये है, उनका कारण ये नहीं है। हम कहते हैं ना भगवान ने हमें दुख दे दिया, भगवान हमें कभी दुख नहीं देता। अब हमें बुरा लग रहा है कि इतना त्रासदी आ रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप देखो ना, जो आप करोगे वही तो आपको मिलेगा ना। आपने प्रकृति में कितनी हस्तक्षेप की, प्रकृति अब अपना बदला ले रही है, तो जो किया है वही मिल रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि बेटा, मेरे बच्चे, मेरे अच्छोने काके, आपको ये कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि आप जो है, अगर किसी ने बुरा किया तो वो भुगतेगा, लेकिन एटलीस्ट आप खुद को तो संभालें। आप खुद जो है सोच सोच के उस चीज़ को बार बार अपनी हार महसूस करके, या फिर बार बार एक चीज़ों को भुला के, या किसी को याद करके, या किसी को बुराई फेंक फेंक के, कहते हैं ना किसी के ऊपर बुराई हम तब फेंकते हैं जब हमें लगता है कि हमारा जो दामन है वो दागदार है, हमें अपने दामन पे छींटे नजर आते हैं, तब हम वो छींटे उठा उठा के ना दूसरों के ऊपर फेंकते हैं। अगर हमारा अंदर अच्छा होगा तो हमें कोई बुरा ही नहीं नजर आएगा। तो इस अंदर को प्योर करने के लिए देखो, तब आपको उस परमात्मा, उस ईश्वर की कृपा महसूस होगी, उसकी एक एक बुराई में भी आपको अच्छाई नजर आएगी कि ये जो उस टाइम ये चीज़ हो रही थी जो मुझे बुरी लग रही थी, तो मेरे इस बेनिफिट के लिए भगवान ऐसे कर रहा था। उसके लिए लेकिन आपको खाली करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है ना। अगर आप वही पास्ट के ग्रजेस, उसने मेरे से ये किया, उसने मेरा गला घोट दिया, उसने मुझे नीचा दिखाया, उसने मुझे समय पे ये नहीं किया, तो आप उस रौनक को, उस प्रॉस्पेरिटी को, उस अबंडेंस को, उस ईश्वर को, उस
परमात्मा के दिए हुए इस नायाब मनुष्य जीवन को आप नहीं समझ पाएंगे, आप उस एहसास को नहीं समझ पाएंगे। तो एहसास को उस अबंडेंस तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, जो आप निकल नहीं पा रहे, जो आपको लग रहा है कि आपके साथ बुरा हुआ, आपके साथ धोखा हुआ। एक बार आप ये सोच के देखो कि आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं बुरा, अच्छा है, कर्मा है, धुल रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। ये सोचो ना कि ठीक है, किसी के साथ बुरा किया होगा, अच्छा हो रहा है। तो ये है आज मैं आपके लिए मैसेज, पता नहीं, चलो एनी हाउ, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। आइए रोमांस एंजल से भी देखते हैं क्या आता है, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स को। अनरिक्वायर्ड लव। देखिए कुछ लोगों के साथ ऐसे भी है कि मे बी हो सकता है कि आपको शायद, या जिससे आप चाह रहे हैं, कुछ भी चाह रहे हैं, उस इंसान को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, या आप जिसको जो दे रहे हैं उसको वो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मान लो आप किसी इंसान को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, चाहे ये कोई आपका कोई भी है, आपकी फ्रेंड है, आपका पति है, लेकिन वो उस प्यार के काबिल ही नहीं है, उसको डिज़र्व ही नहीं करता, उसको वो समझता ही नहीं है, तो उसको कहाँ से प्यार समझ आएगा। जब उसके अंदर ही प्यार नहीं है आपके लिए, तो आप उसको जितना मर्जी, वो सोचेगा दिमाग खा रहे, पीछे पड़े हैं, समझ गए। तो अनरिक्वायर्ड लव ये मतलब है कि जहां पे आपको लगता है कि उस चीज़ की ज़रूरत है वहां पे दें। आप किसी को बिन मांगे सलाह देंगे, वो आपको पागल कहेगा कि इसको तो आदत ही है बोलने। तो जहां चीज़ रिक्वायर्ड है वहां दें। नीचे क्या लिखा है, दे आर नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। हो सकता है आप लोगों में, मान लो एक इंसान आपसे मिला, हो सकता है उसने उसके उस टाइम मिलके आपको उसको जो भी महसूस हुआ वो चीज़ आप में थी ही नहीं, या फिर जिस पर्पस से वो आपसे मिला, या फिर कुछ टाइम तक ठीक है वो एंटरटेनमेंट रहा और उसके बाद फिर ख़त्म, फिर उसको वो रिक्वायरमेंट ही नहीं महसूस हो रही है और आप किसी से जेस्चर का वेट करी जा रहे हैं, या आप उसको अपोज करी जा रहे हैं कि तू मेरे को बता ना, तू मेरे को और आप ये चीज़ नोट करें, देखो आप खुद को भी धोखा दे रहे हैं कहीं ना कहीं। जो भी ये सिचुएशन है आपके भी अंदर से निकल चुकी है, मतलब आपको लगता है कि वो चीज़ें बहुत दूर चली गई, अब तो मैं बहुत ज़्यादा समझदार हो गया, लेकिन फिर भी वो गड़े मुर्दे उखाड़ना, उनसे खुद को जो है टीज करना, टॉर्चर करना, तो ऐसा ना करें। ये आपके लिए आगे के गुड लक के लिए, जो एक अच्छा फ्यूचर भगवान ने आपके लिए ऑर्गेनाइज करा हुआ है, उसके लिए खतरनाक साबित हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है जी। अट्रैक्शन, अब यहाँ पे अट्रैक्शन कह रहा है, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो अगर आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ना फूल का कार्ड आया, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक रोमांस आए, एक आप खुद को एक एनर्जेटिक फील करें, या फिर खुद में एक अबंडेंस फील करें, तो आज के जो चैलेंजेस हैं उनको आप स्वीकार कर लें, समझ गए। इससे आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। देखो ना, आप अब आपको कोई गालियां दे रहा है, आप भी उसको बराबर में गालियां दे रहे हो, क्या दूसरे देखने वाले कहेंगे वो भी उसका सिर फोड़ रहा है, वो भी उसका सिर फोड़ रहा है। अब एक बंदा अगर शांत हो जाता है या वहां से चला जाता है तो आपको ग्रेट माना जाएगा ना। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि वो चीज़ें अगर आप जब पास्ट के ग्रजेस या फिर किसी की बुराइयाँ या फिर जो आपके साथ बुरा हो रहा है, अगर उसी को ही बार बार अपनी लाइफ में लाएंगे तो वही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि एक जैसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में एक अट्रैक्शन आए, एक आपके अंदर एक इंटरेक्शन पावर बढ़े, एक आपकी मैनिफेस्टेशन अच्छी हो, ताकि आपकी लाइफ में एक गुड लक आए, तो उसके लिए आपको अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा। और अट्रैक्टिव खाली इंसान ये नहीं सुर्खी बिंदियाँ ला ली और अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए तो आप बहुत अच्छे लगेंगे कुछ टाइम के लिए। जब तक वो मेकअप रहेगा, जब तक वो आप रहेंगे उस कॉस्ट्यूम में, तब तक आप अच्छे लगेंगे। उसके बाद फिर वही गंदे लगने लग पड़ेंगे, फिर आपको फिर से वो लेपना पोतना पड़ेगा। तो असली जो खुशी है ना, असली जो अट्रैक्शन है, वो आपके अंदर छुपा हुआ है।
जितना अपने आप को खाली करते जाएंगे, आप देखोगे छोटा बच्चा होता है, उसके मुंह पे कहीं साइड में दूध भी लगा होता है, गिरा होता है, यहाँ भी लगा होता है, लारें भी कई बार लगी होती हैं, नाक भी कहीं चाहे, वो तब भी बुरा नहीं लगता, तब भी वो अच्छा लगता है, तब भी वो एक हल्की सी स्माइल उसकी कितना दूसरे मतलब कोई अनजान इंसान हो वो भी बच्चे को कहता है हेलो हाय करता है ना, क्योंकि उसके अंदर मासूमियत है, उसके अंदर कोई ग्रजेस नहीं है, उसके अंदर कोई बुराइयां नहीं है, उसके अंदर कोई, तो भगवान आपको कह रहा है कि इस तरह बन जाओ, इस तरह बन जाओ तो इसी को अट्रैक्ट करोगे, फूल की तरह, जिसको सामने दिख भी रहा है कि हाँ भाई आप आगे अंत खड़ा है, लेकिन वो फ्री है, कोई बात नहीं, अंत भी आएगा तो क्या होगा, भगवान से ही तो मिलेंगे, वो तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, समझ गए। वो अंत से भी नहीं डर रहा, इवन कि उसको पीछे आपने देखा होगा फूल के कार्ड में पीछे डॉग होता है, उसको अवेयर कर रहा होता है कि आगे खाई है, गिर जाएगा, ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा नाच मत, लेकिन वो फिर भी बच्चे की तरह नाच रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अगर अगर आप जो हल्के हो जाएंगे, इन चीज़ों को, इन ग्रजेस को, इन दूसरों के शिकवे शिकायत को निकाल देंगे तो आप उड़ेंगे, आप एडवेंचर महसूस करेंगे, आप चीज़ों को महसूस करेंगे, अच्छी चीज़ों को, और वही आपकी लाइफ में आएंगी। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज वाली ही रीडिंग थी, तो मैसेज लें। ओके व्यूवर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग जो मुझे आपके लिए मिली। तो अपना ख्याल रखें, सबसे पहले मौसम भी बदल रहा है, ठीक है, थोड़ा अपने आप को, अगर कुछ भी गला गुला हल्का फुल्का ख़राब हो तो थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी अदरक वाली जो है कावा चाय पिएं, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा इन्फेक्शन ना बने, क्योंकि फिर फीवर बन जाएगा वायरल ये वो। तो अपना ध्यान रखें, मेन वही बात है कि अपना जो है अपने दिमाग में लोगों के लिए इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए, अपने आप को बिजी रखें ना, इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए कि हम नफ़ा नुकसान, अच्छा बुरा किसी के लिए सोचे कि उसने मेरे साथ यही किया, बहुत अच्छा किया, जैसा भी किया हम इसी लायक थे, ऐसे सोचो कि अगर हम अक्लमंद होते तो हम किसी को इम्पोर्टेंस ही क्यों देते, जो हमें कोई धक्का मार के या पागल बना के चला जाता। कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिले कोई, जो मन झाका अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो ओके व्यूवर्स, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, शायद मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ और आप भी करें, ठीक है। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय।